माधव जी। तो ये आगे शेयर मार्केट की गति और दिशा, एक तरह से ये भी बात सोची जा रही है कि ट्रम्प इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कल वो दूसरी बात कह दे कि मैं जीरो ट्रैफिक टैरिफ पे आ जाऊंगा या पुराने ट्रैफिक टैरिफ ही चलेगा। तो उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आश्चर्यजनक नहीं होगा। उसमें ये कभी कहा जा कभी रहा तो है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो पुराने जो डीप स्टेट है उसको हिला रहे हैं, और लेकिन वो हिलाते-हिलाते लगता है कि वो खुद हिलने लगे। तो उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो है, तो उसके हिसाब से तो ये हुआ कि मान लीजिए कि शेयर मार्केट जब तक ये परिस्थिति, जब से बता ना 50% टैरिफ लगा हुआ, वो कब, अगस्त के एंड तक। अगस्त के एंड में अब 20 दिन बाकी है। तो हम जैसे ही वहां पहुंचेंगे, हो सकता है कि वो डेट कहीं और आगे खिसक जाए। तो उस परिस्थिति में मतलब अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी, ये आपका कहना है? हाँ, देखिए, अगर हम राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के कदम उठाते रहेंगे, हम्म, आर्थिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर हम्म, या वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाते रहेंगे, तो उससे तो लाभ होगा ही। ट्रम्प टैरिफ हटा लेंगे हम्म, तो और लाभ हो जाएगा। हम्म, और अगर शेयर मार्केट को हम पर्याप्त महत्व दे के, वित्तीय प्रोत्साहन दे के एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में विकसित करेंगे, तो हम्म, ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, और नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो सरकार के पास एक अवसर आ गया है कि ये इस दिशा में कार्य करे, विशेषज्ञों के साथ बात करे और देखे हम्म, कि क्या नीतियां बनाने से भारत में ये सब हम्म, बातें अच्छी हो सकती है। माधव जी। हम्म। तो एक जो इससे जुड़ी हुई बात है, जहाँ की नई नीतियों की बात है और एंटरप्रेन्योर्स को अधिक सपोर्ट देने की बात है, या कि निवेशकों के लिए थोड़ी-सी बेहतर टैक्स की नीतियाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट करें 22 करोड़ लोग, तो इतने जो है वो अ और धन शेयर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन वो तब भी जो विदेशी निवेशक हैं उनका करीब 30% ही रहेगा, फिर भी कम, उनके हिसाब से तो कम ही रहेगा। तो लेकिन इसके लिए जो ब्यूरोक्रेसी में जो परिवर्तन करने की बात है, वो कैसे होगी? वो अभी तक हो नहीं पाई है, क्योंकि जहाँ तक अभी भी जितने ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पद पे बैठा होता है वो तो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनके कहने से, उनके सुनने से और उनके लेखों से पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी रिफॉर्म के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। और मोदी जी से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो कर देंगे। तो क्या इस तरफ भी ये अवसर आपको दिख रहा है कि इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा? ब्यूरोक्रेट हुँ, जो अधिकारी वर्ग है, हुँ, उनको थोड़ा शक्तिहीन बनाने भारत में संभव नहीं लगता, क्योंकि हुँ, वही सरकार के सलाहकार हैं, वही नीतियों का अनुपालन करते हैं। हुँ, लेकिन पिछले दौर से एक कार्य किया जा सकता, आप हुँ, इनका हस्तक्षेप न्यूनतम कर दें। जब हस्तक्षेप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये क्या कर लेंगे? उसके लिए 2-3 बातें हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं। जैसे अभी चर्चा में बात की थी कि आप कुछ उद्योगों को छोड़ के बाकी सारे उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दें, और एक पोर्टल बना दें जहाँ पे सूचना दें और कार्य प्रारंभ करें। अंग्रेजी में कह सकते हैं इन्फॉर्म एंड ऑपरेट। हुँ, जैसे मेरे को स्टील कारखाना लगाना है, मैं वहाँ फिल अप कर दूंगा, इस क्षेत्र में मैं स्टील कारखाना लगा रहा हूँ, ये मेरा पैन नंबर है, ये मेरा पता है और ये मेरे संपर्क विवरण है, हुँ, और ये प्रारंभ करे। कोई अधिकारी उसको ना अनुमति दे, ना देखने जाए। हाँ, अगर कोई शिकायत है उसके विरुद्ध, हाँ, तब जाए। उससे क्या होगा ना कि निजी निवेश आएगा। अभी जो भी निवेश हो रहा है ना, मेरे को तो लगता है 90% सरकारी ही निवेश हो रहा है। निजी हुँ, निवेश करने वाले बहुत पीछे हट गए, क्योंकि पल वक्त उनको इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं कि वो एक दुःस्वप्न हो गया कि मैं कोई निजी निवेश प्रारंभ करके नया उपक्रम लगाऊं। इस विषय पे सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और जो भी उद्योगपति कहीं उद्योग लगा रहे हो, वहां पे उस राज्य में एक विशेष मेल आईडी बनानी होगी जहां वो बता सके कि हुँ, उद्योग लगाने में वो कहाँ अटक रहे, क्या कठिनाई हो रही, और उनका
समयबद्ध क्रियान्वयन हो। और तीसरा जो लाइसेंस है, इस शब्द को जितना न्यूनतम में कर दे, जैसे लाइसेंस शुल्क नहीं हो, लाइसेंस के नाम पे इतने रुपया आपका फी है ये नहीं हो, वो अर्थ राशि हो। जैसे कहा जाए कि 2,000 रुपया आपको देना है ट्रेड लाइसेंस के लिए, नो, ट्रेड शुल्क हो। जहां लाइसेंस आता है वहां अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो असीमित हो जाती, फिर वो एक दिन में किसी भी कारखाने का शटर गिरा सकता है, किसी भी व्यवसाय का। तो इस पे गंभीरता से कार्य होना चाहिए। कुछ राज्यों में प्रारंभ हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि हमने लगातार दिखा तो हमारे झारखंड में ये लागू हो गया है, पर केंद्र झारखंड सरकार में लागू फिर हो गया। अच्छा। हाँ यहाँ पे, हाँ हमने आप पहले भी आपसे बातचीत में भी काफी की थी, हमने बहुत पत्र लिखे, हम्म। टेलीविजन चैनलों पे कहा, बताया। आपको हम्म। आश्चर्य होगा कि जो मैं लिख रहा था हम्म। वैसा का वैसा ही इन्होंने स्वीकार कर लिया है, वही भाषा, वही शब्द, वही विचार। हम्म। तो पर इसको संपूर्ण भारत में लागू करना पड़ेगा। तो मूल विषय ये था कि कैसे हम अधिकारियों की शक्ति को सीमित करें। जैसे श्रम अधिकारी कोई अधिकार नहीं होगा किसी भी कारखाने में हो जा सकता। हाँ, अगर कोई शिकायत आ जाए, कोई श्रमिक शिकायत कर दे कि भाई यहाँ पे मेरे साथ अनुचित व्यवहार हो रहा, तभी उसको अ, अनुमति होगी कि वो, या अधिकार होगा कि वो किसी कारखाने में जा सके। इन सब से क्या होगा कि लोग उद्योग लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम्म। इतने भयभीत रहते हैं उद्योगपति कि नया उद्योग लगाने का साहस उनका भारत में समाप्त हो गया है। हम्म। तो इस विषय में कार्य करना पड़ेगा। हम अपना स्वावलंबी उद्योग बना देंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाए नहीं लगाए, हम तो अमेरिका को कोई ऐसा बड़ा निर्यात कर नहीं रहे, ना ऐसी कोई वस्तु अगर निर्यात करे कि वो रोक देगा तो हमें कठिनाई हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं, क्योंकि हम निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है नहीं। अब अवसर ये है कि हम यहाँ पे उद्योगों का जाल बिछा दे। जैसे मैं कहता हूँ कि भारत मेधा हम्म। और जिसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर, हम्म। सृजनशील लोगों का राष्ट्र रहा है। अब हम्म। इस राष्ट्र को हमने कुंठित करके रखा है, यहाँ के लोगों की बुद्धि को हमने नियंत्रित कर दिया, वो हम्म। धार मंद कर दी। तो अभी अवसर है कि हम भारतीयों को अवसर दें कि वो पुरानी अपनी मेधा का प्रयोग करके, उद्यमशीलता का प्रयोग करके एक नया शक्तिशाली भारत गढ़े। और ये मात्र इससे हो सकता है कि हम उनके कार्यों में, उनके व्यापार में हस्तक्षेप को नहीं करके बराबर कर दें या अत्यंत न्यूनतम कर दें। जैसे बहुत सी प्रक्रियाओं में हम ये कह सकते हैं कि आप स्व प्रमाणीकरण का हम्म। विकल्प दे दो। तो इससे क्या होगा कि एक हम सुदृढ़ और निजी निवेश को ला पाएंगे, और वो लेके आएंगे तो हमारे यहाँ उद्योग बहुत अच्छे हो जाएंगे। उद्योगों की संख्या काफी बढ़ जाएगी, और पूरा भारत सच्चे अर्थों में एक सशक्त आर्थिक भारत, आर्थिक राष्ट्र के रूप में उभरेगा। माधव जी, जी अब शशांक सब भाई, एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से इन्फॉर्म एंड ऑपरेट का सिस्टम, अब वो भारत में जैसा आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ झारखंड में काफी कुछ उस तरह से लागू हो गया है, बहुत सारे क्षेत्र में। लेकिन यहाँ जो भारत में ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो शटर बंद करने की, नहीं, शटर खुल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसमें रुकावट है, इतना समय उसमें लग रहा है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं। मतलब आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको ज़मीन का अलॉटमेंट करवाना है, आपको और तरह की कोई कोई परमिशन, मतलब कोई ड्रग में जा रहे हैं उसकी परमिशन लेनी है, कुछ आपको इम्पोर्ट, मतलब कहीं न कहीं तो वो ऐसा कई सामने लंबे समय से होते हुए देखते आ रहे हैं। तो शायद जैसी बात हो रही है, जैसा आपने भी उसको माना कि ये एक अवसर है कि भारत अपनी जो गुणवत्ता है और कम से कम जो उसकी जो क्षमता है और एफिशिएंसी लेवल है, वो बढ़ाए। चीन डेफिनेटली बहुत आगे खड़ा है, उसकी 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम 4 को पार कर पाए हैं। और कभी ये माना जाता था कि हम तो मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर में तो रघुराम राजन और उनके साथी हँसी उड़ाया करते थे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तो खैर उन सब परिस्थितियों को पार करके भारत एक स्थिति में खड़ा है कि जहां 1960 में 37 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, आज वो 4.3 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आगे चल पड़ी है। तो जैसे भी अनिश्चय की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की और भारत के शेयर मार्केट की, और भारत में क्या रिफॉर्म संभव है, क्या नया ब्लॉक बनेगा रूस, भारत और चाइना का। तो इन सब विषयों को आपने समझाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बात मैं कहूंगा माधव जी, 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 जी। कहते हैं कि चीन में वही होता है जो उद्योगपति कहते हैं, समाजवादी चीन में, कम्युनिस्ट चीन में हाँ, कहा हाँ। जाता है कि जैसे एक उदाहरण था कि एक कंपनी, बड़ी कंपनी वहां पे उद्यम हुँ, लगा रही थी, तो एक सड़क उसको लगी कि ये सड़क सीधी जाएगी तो हमारे कॉस्ट पे बहुत अंतर हुँ, पड़ जाएगा। उसने सरकार को कहा कि यहाँ सीधी सड़क बननी चाहिए, बस सरकार ने बोला अब सड़क बनेगी, उसमें जितने घर थे, खेत थे, हुँ, जितने तरह की चीजें थे, सब हटा दिए गए और वहां पे सड़क बन गई। तो हुँ, चीन उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ा और तभी वो वहां तक पहुंच पाया। हमारे भारत में तो आप जानते हैं कि कितनी तरह की बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन तब भी मैं इतना बोलूंगा कि जहां तक बुद्धि कौशल का प्रश्न है, भारतीय बड़े कुशाग्र हैं, और हमने जब थोड़ा सा नियंत्रण हटाया तो हम चौथी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गए। अगर हम हुँ। और नियंत्रण हटा दें और इनको अपनी कौशल का पूरा उपयोग करने दें, तो भारत यहाँ से भी दुगनी गति से प्रगति कर सकता है माधव जी। जी, ये तो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे अंबानी साहब भी बोल रहे हैं और भी दुनिया की जो आकलन करने वाली जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनका भी कहना है कि भई 8 ट्रिलियन डॉलर या 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अगले 5 वर्षों में पहुँचा जा सकता है। कुछ लोग तो उसके आगे के भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये सब इस पे निर्धारित करेगा कि नया संतुलन कैसे बनेगा। जैसे इतना हल्ला मच रहा है, आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ में 200 सवा 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। हमें 40 बिलियन डॉलर का उसमें से फ़ायदा होता है। यानी कि नेट में ये फ़ायदा होता है, डेफ़िनेटली सामान जाता है, उसकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, वो सब ठीक है। चीन के साथ में 115 बिलियन डॉलर का है, जिसमें ट्रेड डेफ़िसिट भारत का 100 बिलियन डॉलर का है। लेकिन ये चीन और भारत के साथ में एक एक ये उदाहरण है कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में, यानी कि चीन तो 40 साल में दुनिया की इकोनॉमी बन गया। अभी नवी बंबई का एयरपोर्ट 28 साल बाद, उसकी योजना 1997-98 में बनी थी। अभी 26 में जाके 27-28 साल बाद नई बम्बई का बॉम्बे का एयरपोर्ट इनॉग्रेट होगा। मतलब इस गति से ये सब तो ये खामियां भारत के सिस्टम में हैं कि हमारे यहाँ अनावश्यक रूप से समय बर्बाद किया जाता है। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चौथ वसूलने आते हैं। जैसे एयरपोर्ट के लिए लंबी जमीन चाहिए, तो पता नहीं कितने लोगों से जमीन पहले ही खरीद लेंगे, फिर उसके बाद में उसको जमीन के कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे। 1,000 रुपए में जमीन खरीदी है, जब तक वो 10-20 हजार की नहीं हो जाएगी उसको बेचेंगे। तो इस तरह के षड्यंत्र इस देश में चलते रहे हैं, जिससे हमारे प्रोजेक्ट दूर रहे हैं।